जी हां, कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी होता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा मौजूद हैं, रवि मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, करुणा शंकर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि संप्रभुता का किस्सा कर्नाटक चुनाव में मोदी वर्सेस सोनिया। जी हां, सोनिया गांधी के मुंह से निकला एक शब्द कैसे एक बड़ा मुद्दा बन गया है, आज उस पर करेंगे बात। सुरभि, तो सोनिया गांधी के हवाले से कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए एक संदेश जारी किया है और इस संदेश के एक शब्द ने अब हंगामा खड़ा कर दिया है और यह शब्द है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। ये बड़ा बयान, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर आज इसी पर छिड़े संग्राम को लेकर हम चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे। समीर, बताएं आखिर किस तरीके से अब संप्रभुता पर संग्राम छिड़ गया है। बिल्कुल, देखिए संप्रभुता का जिक्र हुआ और पॉलिटिकल संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक का सम्मान, क्योंकि सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, कोई बवाल नहीं, लेकिन इसके बाद कर्नाटक की अखंडता का इस्तेमाल किया गया, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया अखंडता का। अखंडता पर भी कोई बवाल नहीं, लेकिन ये जो संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसी को लेकर बीजेपी आग बबूला नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। सम्मान पर कोई विवाद नहीं, अखंडता पर कोई विवाद नहीं, लेकिन संप्रभुता, ये जो अल्फाज निकला है एक सोनिया गांधी के मुंह से, इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सवाल उठा दिए। सुरभि, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब कर्नाटक के इस रण में नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी, क्योंकि यही वो तीन शब्द हैं जिसके बाद अब कई बड़े सवाल और बयान पर सवाल। इसलिए क्या कांग्रेस को इसका मतलब ही नहीं पता है? ये एक पहला बड़ा सवाल है। क्या सोनिया गांधी को इसका मतलब नहीं पता? ये सवाल उठाया गया और प्रधानमंत्री ने पूछा, क्या कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग मानती है? ये वो बड़े सवाल है जिसके आधार पर आज इस खास पेशकश में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ तो चर्चा करेंगे, इसी पर डिबेट भी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के लिए कहे गए वो तमाम तल्ख आरोप भी हम आपको सुनाएंगे, उस पर बात करेंगे जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और देखिए, सोनिया के संप्रभुता वाले बयान पर पीएम मोदी ने हमला करते हुए एक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट किया है। कांग्रेस का शाही परिवार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का आरोप। रॉयल फैमिली ने कर्नाटक की संप्रभुता की बात की। कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग मानती है, यह कहना है पीएम मोदी का। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में ऊपर तक, पीएम मोदी का आरोप। जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है।
देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस सतीश चंद्रा संविधान एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन दीपक झा, पहला सवाल आपसे, कर्नाटक के लिए, देश के एक राज्य के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल, मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ी गलती हो गई? क्योंकि संप्रभुता का मतलब ही है संपूर्ण स्वायत्त सत्ता। संप्रभुत्व इसीलिए कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसीलिए डिग्री नहीं दिखाना चाहते थे कि शायद इनको संप्रभुता का मतलब नहीं है। मोदी जी, अगर इतनी तकलीफ है, कांग्रेस देश बांटने का काम कर रही, तो आप अभी तुरंत कार्रवाई करिए ना। दीपक झा, आपको मतलब पता है? सुनिए, अब सुनिएगा, संप्रभुता का मतलब पता है? संप्रभुता का मतलब आपको भी पता है, हमको भी पता है, मोदी जी को भी पता है। संप्रभुता का मतलब है संपूर्ण स्वायत्त सत्ता। संपूर्ण स्वायत्त सत्ता। राज्य के अंदर अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो गलत बात होगी ना। राज्य की जनता मुख्यमंत्री चुन रही है, और मुख्यमंत्री इसलिए चुनती है क्योंकि राज्य की जनता का सेवा कर सके। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप स्टाम्प सीएम बना के जब चलते हैं ना, तब आपकी खुशी खतरे में होती है, क्योंकि भाजपा संप्रभुता में, संविधान में यकीन नहीं करती है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा, देश की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता, व्यक्ति की संप्रभुता, सारा कुछ खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मेरे 4 करोड़ गुजरातियों, दीपक झा जी 100% राइट है अगर कोई ये कहता है कि देश की संप्रभुता, लेकिन देश के एक राज्य की संप्रभुता, अरे आपने सुना है इससे पहले कभी? देश का ही अंग है आपका राज्य, तो देश, अगर राज्य सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा? आपका घर नहीं सुरक्षित है तो आपका गांव कैसे सुरक्षित होगा? तो नरेंद्र मोदी जी शब्दों के जादूगर है, शब्दों में बरगलाना जानते हैं।
कर्नाटक की जनता इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी देखिए ना क्या करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां रो रही हैं, सड़क पे है, नरेंद्र मोदी जी को बेटियों की चिंता है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी का जुमला जो है ना देश चुका है, देश रहा है, लेकिन बात 4 करोड़ यानी कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपराजिता सारंगी जी, ये है कांग्रेस पार्टी का तर्क, सीधे तौर पर जायज ठहराया जा रहा है, वाजिब ठहराया जा रहा है इस अल्फाज को। देखिए 1951 में कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में था और आज के दिन ये लोग टूटे बिखरे पड़े हैं और इसकी वजह समझ में आ रही है। मैं नहीं कहूंगी जो सोनिया गांधी जी ने कहा वो उनकी अज्ञानता थी, यह बिल्कुल सोची समझी साजिश का मुझे लगता है का दर्शाना हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, उन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े रहते हैं और जैसा कि कहा गया विदेशी ताकतों को साथ में लेकर कैसे हम भारत में इंस्टेबिलिटी लाए, अस्थिरता लाए, इस दिशा में ये लोग कार्यरत हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि इनके ही नेतागण पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर हमें बचाए। जब कांग्रेस का एक आदरणीय प्रधानमंत्री को बता दीजिए, और संप्रभुता में अगर कहा है सोनिया गांधी जी ने कि राज्य की मर्यादा, राज्य का मान सम्मान उसको बढ़ाएंगे, तो इसमें तकलीफ क्यों है? दीपक जी, आपका ये कहना है कि देश की संप्रभुता कहें या राज्य की संप्रभुता, देश की संप्रभुता कहें या राज्य की संप्रभुता, उसका मतलब एक ही है, उसका मतलब एक ही, आप ये कहना चाह रहे हैं। जस्टिस सतीश चंद्र हमारे साथ संविधान के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, चलिए ना हम दीपक जी इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ना कि ये बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कितना सही है। सतीश जी, क्या आप इससे अग्री करते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज उसका मतलब यही है देश की संप्रभुता या राज्य की संप्रभुता, या फिर उन्होंने एक और शब्द जोड़ा अभी कि व्यक्ति की संप्रभुता? आप कैसे देखते हैं? होती है भाई, आप कहने का अधिकार रखते हैं, आपका सम्मान। चलिए सुन तो लेते हैं, दीपक सुन लेते हैं। शांत हो जाए। देखिए मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि जो संविधान की स्थिति है, आर्टिकल 1 के अंदर उन्होंने कहा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा, और उनके राज्य के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकार क्षेत्र को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और उसी के अंदर वो अपना पास कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की अगर असेंबली चाहे भी तो भी वो भारत से सक्सेशन नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते, वो तीनों लिस्ट के अंदर आता ही नहीं है राज्य के क्षेत्र के अंदर। तो इसके लिए तो नहीं हो सकता कि ये संप्रभुता वाली बात जो है वो आ जाए। सॉवरेनिटी जो है ये एक इंटरनेशनल टर्म है और इसके लिए हम यूज करते हैं इसको जबकि कोई भी देश स्वतंत्र हो जाता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल, जस्ट मोमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में अपने डिसीजन खुद लेता है और वो एलिजिबल हो जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को एक्वायर कर सके, तब उसके लिए सॉवरेनिटी वर्ड का यूज किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। मुझे लगता है इस केस के अंदर शब्दों का चयन जो है थोड़ा गलत हो गया है। तो समझ करके जो राइटर थे, इनके स्पीच राइटर, उनको अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए थे। ये शायद आत्मनिर्भर कहना चाहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं शब्दों का चयन गलत हुआ, उसको जस्टिफाई करना कितना गलत हुआ फिर? ये तो पॉलिटिकल इशू है, आप देखिए। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर भी हमारे साथ हैं एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन जी, ये आप बताइए, अभी जो शब्दों का चयन हुआ वो जाहिर सी बात है कि ये गलत हुआ जो बताया जा रहा है। हमारे साथ जस्टिस सतीश चंद्र जी जो मौजूद है, लेकिन फिर भी उस पर आप इन तर्कों को कैसे देखते हैं? नहीं हुआ है, आप इसको गलत तरीके से कोट कर रहे हैं भाई। हर्षवर्धन जी, गलत मेरा सवाल है, तरीके से कोट करने का क्या मतलब है? का चयन गलत हुआ है, नहीं सतीश जी की बातें नहीं सुनी आप, तर्क देना कितना सही है? हर्षवर्धन जी जी देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस देश में जिसने भी सामान्य शिक्षा ग्रहण की होगी उसको कोई भ्रम नहीं होगा। सोवरेनिटी किसी भी कंट्री की होती है, संप्रभुता किसी भी देश की होती है, अंतरराष्ट्रीय नियम कानून शर्तों के मुताबिक। और दुनिया में जो आधुनिक विश्व में सोवरेन कंट्री का महत्व है उसको शायद सोनिया जी या राहुल जी या किसी भी कांग्रेसी नेता को बताने की जरूरत नहीं। हम तो लड़कर आजाद हुए हैं, हम तो स्वतंत्र भारत हुए हैं, इसलिए हमें सोवरेनिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दुर्भाग्य से आप पूरा चुनाव देखिए, और चुनाव क्या, चुनाव से पहले भी देख लीजिए। राहुल गांधी तमिलनाडु में जाते हैं, कहते हैं उत्तर के लोग ऐसे होते हैं, दक्षिण के लोग ऐसे होते हैं। राहुल गांधी जब कर्नाटक में होते हैं
तो अमूल और नंदिनी कर रहे होते हैं, दो राज्यों के कृषक सहकारी संघों के बीच में विवाद कर रहे होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है सिद्धारमैया जी की, तो कन्नड़ हिंदी विवाद होता है। पहली बार मुख्यमंत्री इस तरह से जाकर कहता है कि हिंदी के जो नेम प्लेट्स हैं उसको हटा दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं गहरे बैठ गया है कि राज्यों में उनकी सरकारें जिस तरह से एक के बाद एक गई हैं, दक्षिण भारत में पहले से ही पूरी तरह से वो लगभग खत्म की स्थिति में आ गए थे। कर्नाटक में उनको उम्मीद दिख रही है, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि अगर वो देश में कोई ऐसी एक विभाजक स्थिति बने तो उस पर भी वो बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं। ऐसा काम पहले क्षेत्रीय दल करते थे, विशेषकर तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टी करती थी, लेकिन कर्नाटक को लेकर कोई नेशनल पार्टी इस तरह का स्टेटमेंट जारी करेगी। लेकिन जावेद अंसारी साहब, जनता इसे कैसे परसीव करती हुई नजर आ रही है? कुछ ही घंटे रह गए हैं और इस कर्नाटक के रण में जिस तरीके से इन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और सोनिया गांधी की मौजूदगी में, सोनिया गांधी के आने के बाद ये जो शब्द सोवरेनिटी को लेकर अब जा रहा है जनता के बीच, क्या लगता है आपको असर इसका होगा? क्योंकि कांग्रेस तो साफ तौर पर यही सवाल उठाती है, मुद्दों की बात होती नहीं है, बस बात पकड़ ली जाती है, चाहे बजरंगबली कह लीजिए या संप्रभुता की। सवाल आपसे है जावेद अंसारी साहब। देखिए, ये आखिरी वक्त पे ये जो मुद्दा उठा, एक तो ये मुद्दा ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन के दौरान या वैसे भी जब भी राजनेता भाषण देते हैं उनको एक एक शब्द बड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव के वक्त और जब चंद घंटे बाद बाकी हैं तो ये चीज़ यूज़ होगी या मिसयूज़ होगी। इसका अगर आप अपने मुखालिफ को इतनी गुंजाइश देंगे, इतनी ओपनिंग देंगे, तो वो पूरी तौर से इसका फ़ायदा उठाएगी। तो इसलिए कांग्रेस को पहले ये बड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। और अब देखिए चंद घंटे बाकी हैं, इसलिए हर दांव साम डांड दंड भेद जो भी चले करना है। कांटे की लड़ाई है, किसी को ये पता नहीं कि कौन आगे है, इसलिए जो भी हथियार जायज़ हो नाजायज़ हो उसको इस्तेमाल कीजिए और उससे अगर फायदा हो सकता है। तो जावेद जी, आपको ये लगता है कि संप्रभुता शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया कर्नाटक के लिए, ये गलत हो गया? अगर ये बैकफायर कर सकता है? अगर मैं होता है, मैं स्पीच दे रहा था, मेरे स्पीच राइटर से लिखते तो मैं उस लफ्ज़ को एडिट करके कि कोई और शब्द से रिप्लेस कर देता। क्योंकि मुझे ये पता है, मेरा ये तजुर्बा है कि हर चीज़ इलेक्शन के दौरान मिसयूज होती है, तो दीपक, कुल मिलाकर यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं नॉन पॉलिटिकल मैं कह लूं, तो उनका ये कहना है कि ये गलत चयन है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है आप इससे अग्री नहीं करते। देखिए, एक यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं जो कि राहुल गांधी की गलतियां गिनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण भी याद करिए ना आप भाई साहब, जब कहते मेरे गुजराती, मैं तो गुजरात से आया हूं। मेरा सवाल कुछ और था दीपक। एक मिनट, नहीं सर, मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग, आप कुछ और उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं आपको दोहरा देता हूं प्रश्न फिर से। सुनिए, मेरे को बताइए मत, जब देश के प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल बैठाते हैं और राज्यपाल उस चुने हुए मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को धूल नहीं, दीपक जी, मुद्दा यहाँ पर कुछ और है, के खिलाफ नहीं है, राज्य के मान सम्मान के खिलाफ नहीं है, मसला यहाँ पर कुछ और है और आप पूरे मामले को भटकाने को देखने वाली बात है। सवाल ये है, दीपक जी सवाल सुन लीजिए, दीपक जी सवाल सुन लीजिए कि अगर कहीं कोई गलत शब्द का चयन हो गया है, दीपक जी अगर गलत शब्द का चयन हो गया है तो क्या इस पर आत्मचिंतन करके एक सिंपल से उसको उस त्रुटि को सुधारने की जरूरत नहीं है, बजाय कि उस पर आप तर्क पर तर्क दे रहे और मुद्दे को भटका रहे। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारिए। आप राज्यों की ताकत को कम करना चाहते हैं क्या? आप लोग तंत्र को खत्म करना चाहते हैं क्या? सीधी बात है, जनता वोट डालती है, अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। मुख्यमंत्री निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मतवान होता है, ना कि नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछे अरे भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको तकलीफ क्या है? नहीं, बात यही है, तकलीफ आपको यही होती है, जहां पे भाजपा के सीएम है वहां पे भाजपा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है दीपक, उससे क्या तकलीफ हो रही है आपको? और आपको अपनी गलती समझ में आ रही है कि हो क्या गया? संप्रभुता का इस्तेमाल करना, इस वर्ड का इस्तेमाल करना कर्नाटक के लिए, देश की संप्रभुता समझ में आती है। अलग अलग राज्य संप्रभु नहीं हो सकते ना, वो देश का हिस्सा है भाई। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? ये सिर्फ शब्दों की जुमलेबाजी है जो आप बता रहे हैं, तो गलती तो हुई ना। हर्षवर्धन जी, क्या यही शब्द है जो यही शब्द है जो कांग्रेस को आप मुसीबत में डाल रहे हैं? एक व्यक्तिगत, मैंने इसीलिए पहले भी सवाल उसी परसेप्शन का किया था, जनता के बीच खड़े होकर इस तरीके के बयान देना, इस तरीके के शब्दों को कैसे परसीव करा जा रहा है? क्या
यही अब कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किल भरे साबित होंगे? हर्षवर्धन जी, कोई गैर संवैधानिक शब्द नहीं है, संवैधानिक शब्द है। दीपक जी, एक एक करके आपकी बात सुनिए, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए। की जनता का कहीं कोई अपमान नहीं है। ठीक, नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको इतना ही कष्ट है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया है तो शर्म आनी चाहिए फिर आपको, नहीं तो गिरफ्तार करिए आप कांग्रेसियों को। अगर आपको लगता है कि देश बांटने का काम करें तो फिर आप क्या दीपक सुनिए आपकी बात, देके जनता को बरगलाइए मत। मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं, अगर मैं दीपक जी एक बात बताइए, दीपक जी एक बात बताइए, हर्षवर्धन जी संघवाद बोला जाता है, इस पर आप विश्वास करते हैं? अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं बोल लूं क्या? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सोनिया गांधी के भाषण में, सोनिया गांधी के वीडियो में, सोनिया गांधी के कहे में सोवरेंटी आता है। और जो अभी बहुत अच्छी बात जावेद जी ने कही कि मेरे भाषण में आता तो मैं उसको एडिट कर देता, लेकिन अब यहाँ मसला थोड़ा गंभीर हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, जरा उसको समझिए। ये सोची समझी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सोवरिन बना देंगे कर्नाटक को, और उसके आगे की बात समझिए। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जब राहुल गांधी ने कहा था, और ये पूरी तरह से डिजाइन दिखता है। मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि जो पार्टी इस देश की स्वतंत्रता की अगुआ पार्टी रही हो, जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस देश के आंदोलन में सबसे आगे रहे हों, आज वो कहां पहुंच गई कि एक परिवार के भीतर इस देश को अलग अलग देश के तौर पर देखा जा रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स की परिकल्पना, राज्यों के संघ की परिकल्पना, और लेकिन शब्दों के इस फेर में कैसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है? मैं एक बार बता देती हूं, कर्नाटक चुनाव पर सोनिया गांधी का वो बयान आखिर है क्या? क्योंकि कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे, ये कहा गया। कर्नाटक के सम्मान और अखंडता को खतरा नहीं होने देंगे, ये कहा गया। सोनिया गांधी के बयान को कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। वही ट्वीट हम दिखा रहे हैं जहां सोनिया गांधी का यह संदेश है। सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को यह संदेश दिया है, और इसमें लिखा, कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे। कर्नाटक के सम्मान की बात कही गई है, अखंडता को खतरा नहीं होने देंगे, यह कहा गया है। अब ये वो संदेश है जो सोनिया गांधी का था, समीर, और यही बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि शब्दों में फंसाकर यहां पर बात कही जा रही है, जो मुख्य तौर पर बात है उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सही बात है, और ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने कर्नाटक की एक रैली से पीएम मोदी पर हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। और बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता जी, जो बयान है वो हमने क्लियरली अपने दर्शकों को दिखाया। ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्नाटक को संप्रभु राज्य बना देंगे, कर्नाटक की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे, ये एग्जैक्टली कहा गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, कभी भी यह ना सोचे या ना कहें कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग गलती से हो गया। अगर गलती से हुआ रहता तो तुरंत कांग्रेस की सोनिया गांधी जी या फिर अन्य नेतागण आकर अपने को सुधारते और इस तरह का ट्वीट न छोड़ते। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि यह अज्ञानता नहीं है, यह शब्द का प्रयोग सोचा हुआ, समझा हुआ है, और इस बात को हमें समझना होगा। देखिए, इनकी जो कुत्सित मानसिकता है, यह शब्द का प्रयोग उसे नहीं। अपराजिता जी, आपने अगर सुना होगा, दीपक झा ये बोल रहे हैं, अपराजिता जी, दीपक झा ये बोल रहे हैं कि उनका ये वाक्य था कि देश की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता और व्यक्ति की संप्रभुता, वो कुछ इस तरह से अपनी बातों को इजहार करना चाहते हैं। हालांकि संप्रभुता राज्य के लिए गलत है, लेकिन उन्होंने इजहार अपना विचारों को किया इस तरह से, उनका ये बोलना है। राज्य मजबूत रहेगा तभी देश मजबूत रहेगा।
व्यक्ति देखिए, मजबूत ये रहेगा बिल्कुल तभी देश गलत नहीं मजबूत है, रहेगा। गलती नहीं खतरा हुई है, तब होता ये है सोची संप्रभुता समझी हुई को, साजिश समीर भाई, थी, खतरा उसका तब होता है परिणाम देश की संप्रभुता को दीपक जब झा अटल जो भी बिहारी कहे, यह वाजपेयी जी जानते कहते हैं हैं मोदी कि जी कांग्रेस राष्ट्र की धर्म निभाओ, संस्कृति और कांग्रेस राष्ट्र का धर्म संस्कार मोदी जी क्या है? बोलते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको राष्ट्र धर्म देश के लिए सिखाया था। प्रयोग किया संप्रभुता जाता को है, खतरा तब संप्रभुता होता है किसी जब राज्य कहते के हैं लिए 20% और प्रयोग 80%। नहीं किया जाता। दीपक ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके करके बोलिए। कपड़े देख के रंग बता देता हूं। अपराजिता जी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। दीपक जी ऐसे बीच में मत बोलिए। अपराजिता जी जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट करें। दीपक नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं, प्लीज। इन्हें शांत करें तो मैं बोलूं। जी बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहूंगी, दिस इज इंटेंशनल और यह इनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है संपूर्ण स्वायत्त सत्ता जो आपने कही, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, बिल्कुल संप्रभुता का यह अर्थ है। यह देश के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी राज्य के लिए नहीं किया जाता है। और संविधान के अनुसार इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो देश है, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल? अपराजिता जी आपको क्या लगता है मकसद क्या हो सकता है? मतलब कर्नाटक के लोगों को भारत से अलग दिखाने की कोशिश क्यों करेगी कांग्रेस? देखिए, जहां तक सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक के सम्मान की बात की, हम सही ठहराते हैं। उन्होंने इसकी अखंडता की बात की, हम सही ठहराते हैं। संप्रभुता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि यह इनका संस्कार और इनकी संस्कृति। चलिए इसी पर अपराजिता जी, ये जो आपने बोला है संस्कार और संस्कृति की बात की है, कांग्रेस को लेकर आप निशाना साधा, इस पर हम जवाब लेंगे दीपक झा से। लेकिन इस बीच आप देखिए एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी पर। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव का पलटवार। पीएम मोदी अब इंटरनेशनल साजिश की बात करने लगे हैं, ये प्रियंका गांधी की तरफ से बोला गया। पीएम मोदी जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आप सुनिए क्या कहा गया। कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई, विकास और आपके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुई। आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। जावेद अंसारी जी, ये जो दीपक झा कह रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं, क्या लग नहीं रहा कि ये बीटिंग अराउंड द बुश है? जो मुख्य मुद्दा है, अगर मान लेते हैं कर्नाटक की संप्रभुता की भी बात है, तो क्या ये कर्नाटक का मुद्दा था? जो प्रियंका कह रही है कि मूल मुद्दा क्या है, उस पे पीएम नहीं आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस आ रही है कि कर्नाटक की संप्रभुता को खतरा पैदा नहीं होने देंगे? क्या ये कर्नाटक में कोई संकट है जिसकी बात ये कर रहे हैं? देखिए, ये दीपक जी क्या कह रहे हैं, दीपक जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और नेचुरली वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। वो हमें आपको खुश करने की कोई बात थोड़ी करेंगे कि हमें जो आपको पसंद हो या हमें पसंद हो वो करेंगे। ये ऐसा तो मुझे इनसे नहीं है उम्मीद। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, वो कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति रही है अभी तक कि लोकल इश्यूज पे रखो। वहाँ के तो कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र अगर सोनिया कर रही हैं, तो क्या ये कर्नाटक का मुद्दा है आज की तारीख में? आपको लगता है कि वो भी बिल्कुल एक्चुअल इशू की बात करने कर्नाटक की? देखिए, ये तो पता चलेगा अभी 13 तारीख को कि ये मुद्दा कितना असर था। मोदी जी का जो ये प्रयास है, भाजपा का जो ये प्रयास है कि इसको एक लास्ट मिनट पे एक नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए वहाँ के इलेक्शन में, इसका कितना लोगों पे प्रभाव पड़ा, इसके आधार पे कितने लोगों ने वोट पड़ा, ये सब तो 13 तारीख को पता चलेगा। अभी से कैसे भविष्यवाणी कर दी जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर मैं ये भाषण दे रहा होता और मेरे भाषण में ये शब्द होता तो इसको मैं एडिट करके इसको किसी और शब्द से सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है। अब लगातार देखिए इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच कलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के लोग मुझे मारना चाहते हैं, यह कहा खड़गे ने। मेरे पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, मुझे मरवाना चाहते हो तो मरवा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए ही पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है।
मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं उसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? तो कर्नाटक के चुनावी रण में बयानबाजी तो हो रही है और वार पलटवार भी हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की संप्रभुता की बात सुनाई थी, लेकिन कांग्रेस के लिए और क्या-क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, सुनिए। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्ण किया गया है। मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांटा, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद ही तल्ख अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। कर्नाटक में वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने पैसे बांटने का बाकायदा वीडियो भी जारी किया। कांग्रेस के जमीर अन्ना के लिए नोट बांटने का आरोप लगाया गया। तस्वीर आप देखिए, ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, बल्कि बीजेपी ने बाकायदा वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कांग्रेस पैसे बांट रही है वोटरों के बीच। हर्षवर्धन जी, ये आरोप ऐसे कई हैं, हालांकि अब तो तस्वीरें जारी कर ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं पैसे बांटने के भी। Have you checked the veracity? इसकी ये जेन्युइन है, कल का है, आज का है, या 1 महीने पहले का? ये चेक किया है? बिल्कुल सर, इसी को वेरीफाई कर सकते हैं आप। उसी को क्रॉस वेरीफाई करते हुए ही उस खबर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे लोगों के बीच हैं और उनको बकायदा पैसे बांटे जाए। और ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है जावेद सर, बीजेपी की तरफ से। मैडम सुरभि जी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी कर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये हर्षवर्धन जी से भी यही सवाल किया था कि आरोप कई हैं, लेकिन अब देखिए कैसे बकायदा ये तस्वीरें जारी कर पैसे बांटने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी पैसे बांटते हैं, पैसे चलते हैं,
चुनाव आयोग कर्नाटक में अब तक करोड़ों रुपए पकड़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये सत्य नहीं हो सकता, ये हो रहा है, खूब जमकर हो रहा है। अब उसी में जब किसी पार्टी का प्रत्याशी वीडियो में बांटते हुए दिखता है तो निश्चित तौर पर वो मुद्दा बनता है और आखिरी समय में ऐसे मुद्दे असर नहीं है। जमीर अन्ना के लिए वोट मांगने के लिए ये नोट बांटे जा रहे थे, ये आरोप लगा। दीपक झा, इस वीडियो को कैसे देखेंगे? और फिर बीजेपी का वही आरोप कि साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है। इस वीडियो पर क्या कहना है आप? मेरे जो चुनाव आयोग एक्शन लेगा इस पर, लेकिन क्या बीजेपी के उस कैंडिडेट पे क्या भाजपा या नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री जी ने माफी मांगा जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का मर्डर का प्लान कर रहे हैं? मैं ऑडियो सुनाता हूँ, पूरा देश सुनिए। दिखाया था हमने ये जिस इंसान का आप ऑडियो सुना रहे हैं वो इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो फेक ऑडियो चल रहा है। आप उसके प्रवक्ता नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अरे भाई दीपक झा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मैं आपको भी आपने एक ऑडियो सुनाया, ऑडियो का जिसमें आप नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं जिस शख्स का, वो शख्स ये कह रहा है। बाकी सच क्या है झूठ क्या है नहीं पता हमको। सुनिए, जब आपको नहीं पता है तो भाजपा को सफाई देने दीजिए। भाजपा ने नहीं, ठीक है, इस पे देखिए उनके नहीं दीपक जी ऐसा नहीं होता ना। देखिए ये खबर चली है, सुनिए तो, अरे सुनिए दीपक जी, ये खबर चली है, भाजपा के रिएक्शन लिए, और अभी देखिए अपराजिता जी से एक पंक्ति का रिएक्शन ले ही लेते हैं आपके सामने। अपराजिता दी, ये ऑडियो सुनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर भाजपा क्या कर रही है, बताइए इनका जवाब क्या होगा बीजेपी की तरफ से? अपराजिता जी, इस ऑडियो के विषय में हम सब जानते हैं यह फेक ऑडियो है और बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी ऑडियो नहीं है भैया, पूरा का पूरा भाजपा का देखिए वीडियो देखिए, भाजपा का एमएलए है किस तरीके से रिवॉल्वर घुमाते हुए बैठा हुआ है। आप ये देखिए, इस तरह का देश को दिखाइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी अज्ञानता, आप जवाब तो सुन लीजिए। दीपक, आप जो बात कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अपराजिता जी होनी चाहिए, कंप्लेंट कीजिए। जूम कीजिए। ये तमाम जो आरोप है एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी पैसे के लेन देन का आरोप लगा दिया था। कुछ इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, वीडियो जारी किए जा रहे हैं।